जीवन में बहुत से व्यक्ति परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। वे अपनी मनोदशा को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, जिसके चलते अशांति और असंतोष रूपी दावानल में वे सदैव जलते रहते हैं। दूसरे के प्रति उनके मन में हमेशा गिला शिकवा बना रहता है। यदि मिट्टी घड़ा बनने की योग्यता या संभावना नहीं रखती, तो कोई कितना भी कुशल निर्माता क्यों न हो, वह कुछ नहीं कर सकता, वह असमर्थ हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि परिस्थिति आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, उसमें साम्य कैसे बिठाया जा सकता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन में परिस्थिति और मनस्थिति दोनों का बड़ा महत्व है। मनस्थिति का अपनी जगह महत्व है, परिस्थिति का अपनी जगह महत्व है। कई बार आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी जो सामग्री का अभाव होता है, पाठ्य सामग्री का जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास घर की सुविधाएं भी पूरी नहीं होती है, जो रोड लाइट में पढ़ कर के भी मेरिट में आ जाते हैं। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके घरों में एसी लगा हुआ होता है और सर्व सुविधा में पढ़ने के बाद में भी वे बाई ग्रेस यानी सानुग्रह उत्तीर्ण होते हैं, मतलब बाई ग्रेस पास होते हैं। तो एक व्यक्ति को तो परिस्थितियाँ अनुकूल है और एक व्यक्ति को परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, लेकिन एक व्यक्ति ने प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल परिणाम लाया और एक व्यक्ति ने अनुकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूल परिणाम प्राप्त किया। तो अभिप्राय यह है कि हमारी मनोदशा पर ही निर्भर करता है कि हम परिस्थिति को किस प्रकार से हैंडल करें, परिस्थिति को किस प्रकार से, मतलब विकट स्थिति का हम किस प्रकार से सामना करें, उसे कैसे फेस करें। स्वामी विवेकानंद जी एक बार एक वृक्ष की छांव में नीचे खड़े थे, तो वो क्या देखते हैं कि अचानक बंदरों की टोली आती है और उनके पीछे पड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी दौड़ते हैं और बंदर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो वो ये देख करके घबराते नहीं है, वे रुक जाते हैं और बंदर का सामना करते हैं, खड़े रह जाते हैं। बंदर भी स्तब्ध खड़े रह जाते हैं, बैठ जाते हैं वहीं पे। तो कहने का मतलब है, परिस्थिति से यदि आप भागेंगे तो समस्या आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो तब से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के प्रसंग में भी उस बात को जोड़ दिया कि परिस्थिति से आप भागोगे तो समस्या रूपी बंदर आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति मन को मजबूत करना जानता है, जिसका मनोबल ऊंचा है, वह व्यक्ति समस्या को भी समाधान में परिणत कर देता है और वह व्यक्ति समस्या को भी एक अवसर के रूप में देखता है। हर प्रतिकूल स्थिति में भी वह अपने आप को समर्थ रूप में खड़ा करके दिखाता है। वह प्रतिकूल स्थिति में भी अपनी राह बना लेता है, अपना मार्ग बना लेता है और वह निष्कंटक रूप से आगे बढ़ जाता है। देखिए, जो व्यक्ति मन का मजबूत है, उस व्यक्ति के कांटे के रास्ते भी फूल के बन जाते हैं। और व्यक्ति के मन के ऊपर निर्भर करता है, चुनौती उसके मन में स्वीकार किस प्रकार से उसने की हुई है, इसके ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ तो अप डाउन होती रहती है, जीवन में हमेशा एक सा समय नहीं रहता। कभी अपने अनुकूल चीज़ होती है, कभी अपने प्रतिकूल होती है। हमें इसमें ये जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और समझना चाहिए। हमारे अनुकूल हो जाए तो अच्छा, और हमारे अनुकूल न हो तो और अच्छा, क्योंकि हमारे प्रतिकूल होने में भी शायद हमारा कहीं ना कहीं अच्छा लिखा होगा। तो हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा करना, ये कला आनी चाहिए। पहले आपको मालूम है, पुराने ज़माने में अरट पर जो है कुएं में अरट लगे रहते थे और उसमें से पानी भर करके सब लोग अपने जल की पूर्ति करते थे। तो उसमें एक घोड़ा पानी पीने के लिए आया, तो वो अरट की आवाज़ आ रही थी, टर टर टर। तो जैसी अरट की आवाज़ आए तो वो घोड़ा पीछे हट जाए, पानी पिए ना। तो उसके जो घोड़े का जो रखवाला था, उसने उसको चाबुक मारा और कहा, ये अगर पानी पीना है तो ये टर टर की आवाज़ को सहना ही पड़ेगा, टर टर की आवाज़ के अंदर ही तुम्हें पानी पीना है। तो ये जीवन के अंदर आप चाहो कि सब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हो, फिर हम सफलता का परिणाम लाए, तो ये कभी नहीं हो सकता। सबके सामने एक जैसी परिस्थिति नहीं आती। जैसी भी, जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आपके सामने है, उसमें आप अपने आप को सर्वाइव करें, उसमें अपने आप को आप अपना एक अलग वजूद बनाए, स्थान बनाए, अपने आप को खड़ा करें, तब आपकी बलिहारी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।